फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य से टीचिंग आप और मैं एक साथ ही ले रहे हैं। पहले मैं उनके लिखे ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, ऑफ कोर्स संस्कृत श्लोक अलॉन्ग विद देयर हिंदी मीनिंग्स। तो ऑथेंटिक जानकारी जुटाने और प्रोसेस करने में मेहनत भी लगती है और वक्त भी। सच बताऊं तो आई रियली फील कि ये मेरी स्कूलिंग हो रही है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट मास्टर, और इस अमेजिंग जर्नी में आप भी शामिल हैं। इसीलिए आपके सवालों के अकॉर्डिंग ही मैंने ये एपिसोड्स तैयार किए हैं। हमारे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि वो नए नए लीडरशिप पोजीशंस में आए हैं, करियर में वो मिडवे स्टेज पर है। अब तक तो वो परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन अब टीम मैनेज करना सीम्स अ टफ नट टू क्रैक। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी हाउ टू चूज योर टीम। आज उससे एक स्टेप आगे की बात करते हैं, हाउ टू मैनेज योर टीम। खासकर जो लोग नए नए टीम लीडर बने हैं या बनने वाले हैं। वेल, लीडरशिप क्वालिटी तो सभी में होनी चाहिए, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरीवन। और ये सब हम जानेंगे उस टीचर से जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली मगध के नंद वंश को अपने स्टूडेंट्स के जरिए हरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान राजा भारत को दिया। देखिए, टीम मैनेजमेंट के लेसन देने के लिए आचार्य चाणक्य से ज्यादा क्वालिफाइड इंसान मुझको तो नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो प्लीज डू लेट मी नो। टीम मैनेजमेंट और बच्चों की क्लासेस को पढ़ाने में ज्यादा फर्क नहीं है। एक अच्छा टीम लीडर वही है जो अपनी टीम को नर्चर करे, ग्रूम करे, सपोर्ट करे और उनका बेस्ट निकाले। इस प्रोसेस को समझने के लिए आचार्य चाणक्य का एक श्लोक सुनते हैं। वो कहते हैं कि लालेत पंचवर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रम मित्र वदाचरेत। यानी 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसे सिखाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती भी बरती जा सकती है, लेकिन 16 साल की एज के बाद बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। सोचिए, ये कूल डैड या कूल मॉम बनने का फॉर्मूला चाणक्य का है, लेकिन हम इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट मानते हुए फिरंगियों को क्रेडिट देते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये श्लोक तो पेरेंटिंग के बारे में है, इसमें टीम मैनेजमेंट की कहां बात है। दैट्स द पॉइंट माय लॉर्ड। असली गुरु सिर्फ इशारा करता है, हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं ले जाता। इस श्लोक में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। जिस तरह एक बच्चे के साथ उम्र के अलग अलग फेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट की बात कही गई है, वही रूल टीम मेंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। अगर आप नए नए टीम लीडर बने हैं या नई जगह ज्वाइन किया है तो टीम में मोस्टली अनजान लोग होंगे, लेकिन आपको उनके साथ रेपो भी डेवलप करना है और काम भी कराना है। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि आई शुड बी स्ट्रिक्ट और लीनिएंट, हंसना चाहिए या सीरियस रहना चाहिए एंड व्हाट नॉट। कितनी कैलकुलेशन टीम लीडर के मन में चल रही होती है, ये उसके जूनियर्स जान ही नहीं पाते। टीम मैनेजमेंट में भी चाणक्य के इसी श्लोक को फॉर्मूला माना जा सकता है और अपनाया जा सकता है। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि बच्चे को शुरुआती 5 साल खूब प्यार करना चाहिए, उसी तरह एक टीम लीडर को इनिशियल फेज में पूरी टीम को बहुत लविंगली और चीयरफुली ट्रीट करना चाहिए। पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स क्रिएट करने पर फोकस होना चाहिए। इनिशियल फेज लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। वो डिसाइड करता है कि बतौर लीडर आपका टेन्योर कैसा रहने वाला है। सो टेक इट वेरी सीरियसली। खड़ूस बॉस बनने की फैंटेसी ना हो तो बी वेरी नाइस टू एवरीवन इन द टीम। शुरुआत में आपको इस बात की भी लीवरेज टीम मेंबर्स को देनी होगी कि वो बहुत कुछ आपसे शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। उनके चैलेंजेस, उनके एस्पिरेशन समझे बिना उनसे काम लेना वैसा ही है जैसे बिना ट्रेन घोड़ों के साथ रेस लगाना। इसीलिए पहले तो एक टीम लीडर को बहुत प्यार से अपनी जगह बनानी चाहिए। सभी टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। माहौल को इतना कंफर्टेबल और डेमोक्रेटिक जरूर बनाना चाहिए कि आपका इंटर्न भी आपसे अपना जेन्युइन कंसर्न बताने की हिम्मत कर सके। लेकिन ये गुडी गुडी माहौल बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। एक टीम लीडर को कई बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। देखिए, ये उसकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है। इसीलिए शुरुआती दौर में टीम से कम्युनिकेशन जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि उनकी लिमिटेशन क्या है। शुरुआती दौर के बाद एक टीम लीडर को टीम मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रीटमेंट रखनी चाहिए। गलती होने पर सिखाना जरूरी है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट होने पर डांटना भी जरूरी है। इसीलिए एक दौर के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी टीम लीडर के लिए जरूरी हो जाता है। इस दौर में टीम बिल्ड होती है और ग्रिल होती है। ये दौर ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट का होता है। इसमें टीम लीडर को टास्क मास्टर की तरह काम करना चाहिए। ये दौर कितने वक्त तक चलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कल्चर
जब आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो जाए, तब आप टीम मैनेजमेंट के तीसरे फेज में आ सकते हैं, जो आचार्य चाणक्य के श्लोक का तीसरा हिस्सा भी है। जैसे श्लोक में कहा जाता है कि 16 साल की उम्र के बाद बच्चों के साथ दोस्तों जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही एक टीम लीडर जब काफी वक्त और मेहनत लगाकर एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जाता है जो उसके मनचाहे रिजल्ट डिलीवर कर रही हो, तो समझ लें कि अब टीम के साथ ट्रीटमेंट एक मेंटोर की तरह करने का वक्त आ गया है। अब आपका रोल फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का होना चाहिए। अब आप टास्क मास्टर की जगह मॉरलेस मोटिवेशनल स्पीकर का रोल निभा रहे होंगे। लेकिन प्लीज ज्यादा ज्ञान बिल्कुल मत झाड़ना, अपने काम से आपको इंस्पायर करना है। स्टेबल टीम को स्टेबल बॉस की जरूरत होती है। इसीलिए जब आपकी टीम सेटल हो जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, दिस इज माई टीम, तब आपको अपनी टीम को ऐसे ट्रीट करना है जिसमें इनिशियल फेज का प्यार भी हो और बाद के फेज की थोड़ी सख्ती भी। हाउ अमेजिंग इज दिस कि आचार्य चाणक्य के एक श्लोक में टीम मैनेजमेंट का इतना बड़ा फॉर्मूला छुपा हुआ है। ऐसे ही कई बेशकीमती खजाने पड़े हैं आचार्य चाणक्य के पास, उनको चुनकर आपके लिए लाना मेरा काम है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चाओ।